तुमको ही भजना, तेरे ज्ञान से जोगी अब तो हमको है सजना, तेरे ज्ञान से जोगी अब तो हमको है सजना। जोगी का साथ जो पाया अब पीछे ना मुड़ना, जोगी का साथ जो पाया अब पीछे ना मुड़ना, श्रद्धा के पंख लगाकर अब ऊंचा उड़ना, श्रद्धा के पंख लगाकर अब ऊंचा उड़ना। ये श्रद्धा बढ़ती जाए इसको तुम कम ना करना, ये श्रद्धा बढ़ती जाए इसको तुम कम ना करना। जोगी के सत्संग द्वारा हमें भव से तरना, जोगी के सत्संग द्वारा हमें भव से तरना। जब मेरा जोगी झूमे लगे सावन आया, जब जब मेरा जोगी झूमे लगे है सावन आया, मुरझाए दिल खिल जाए है वसंत जैसे छाया, मुरझाए दिल खिल जाए है वसंत जैसे छाया। जोगी रे क्या जादू है, जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। नारायण नारायण। गोपाष्टमी। तुम्हारे चुप रहो, तुम्हारे बाप की जय। चुप रहो, हमारी जय हमारी जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण नाचना सीखे थे, नाचना सीखे थे, बंसी बजाने में तोक की मदद ली थी, तोक को गुरु बनाया था। वो दिन था गोपाष्टमी का। और कैसे पंजा लगाना, कैसे एड़ी लगाना, कैसे हाथ की छटा करना, कैसे मृदंग के साथ वीणा के साथ ताल मिला के अखियां और हाथ की मुद्राएं और भाव भगिनियां करना, वो सब श्री कृष्ण धनुर्विद्या का प्रचार करने के लिए तो प्रसिद्ध था। तोक को गुरु बनाए थे और फिर तोक ने कृष्ण को टोका और थप्पड़ रख दी। कृष्ण की नम्रता और थप्पड़ सहने की शक्ति दुनिया को संदेश देती है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु का आदर और गुरु के तरफ से ताड़ना मिले तो भी ज्ञान पाने में पीछे हट नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण का अपमान देकर सारे गोप तोक के खिलाफ हो गए। इनकलाब जिंदाबाद। तोक की प्रसिद्धि और जीवन भर की यश कमाई एक क्षण में मिट्टी में मिल गई। अब सारा समाज रूठ गया तो श्री कृष्ण समाज के बीच जा बैठे। तोक अकेला पड़ गया। तोक अकेला तो पड़ गया, पूरा समाज और भगवान तोक से हट गए, मुड़ गए। तोक अकेला रह गया। लेकिन तोक को याद आया कि गुरु ने दीक्षा के वक्त कहा था कि सृष्टि के लोग और सृष्टिकर्ता भी रूठ जाए तो भी तू फिक्र मत करना बेटा, गुरु मंत्र तेरे पास है। मानो तोक ने कबीर जी की यह उक्ति अपनी भाषा में पहले ही कह दी हो। कबीरा वे नर अंध हैं, हरि को कहते और गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो चुप रहो, ये सब नारेबाजी नहीं, नो नहीं करना। तो शांत बैठ गए। पूरा समाज विरोध में है। उन विरोधियों के बीच श्री कृष्ण को मैंने थप्पड़ मार दी, कृष्ण भी रूठ के वहां बैठे। अब मुझे क्या करना है? तोक ने पहली उंगली और अंगूठा शिव नेत्र के तरफ जाने, ए जय भय मत बोलो, नारेबाजी नहीं करो, समझने की बात है। मैं अपनी जय
करवाने को इधर नहीं आया हूँ। तुम्हारा मंगल हो, मौत का बाप भी तुम्हारा बाल बांका न कर सके, ऐसे आत्मा परमात्मा की कुंजियां तुम्हें देने आया हूँ। अपनी जय करवाने नहीं आया। कोई नारेबाजी नहीं करना। टोक ने क्या करा, गुरु ने, नहीं खड़े रहो, अब जो खड़े हैं खड़े रहो। टोक ने क्या करा कि पहली बड़ी उंगली और अंगूठा शिव नेत्र के तरफ जाने वाली नाड़ी को स्पर्श करा और अनामिका को शिव नाड़ी के मूल केंद्र पर स्थापित किया। श्वास स्वाभाविक रिदम में आया। उस श्वास में भगवान नाम ओम, बाहर आए तो एक। दुनिया और दुनिया के स्वामी सब रूठ जाएं, फिर भी आप अपने से न रूठिए। सारी हार जीत में बदल जाएगी, सारा वैर प्रीत में बदल जाएगा, सारे कांटे फूलों में बदल जाएंगे, सारी मौत मुक्ति में बदल जाएगी। गुरु की युक्तियां ऐसी होती। तोक ने अनुसंधान किया शिव नेत्र से आत्म चैतन्य का। प्रश्न, स्नेह करने वाले सब रूठ गए, स्वाभाविक है। कृष्ण उनके बीच जा बैठे। मेरे जीवन भर का यश कमाई, अहंकार से अर्जित कमाई कब तीतर भीतर हो जाए कोई पता नहीं। ये सुना था सत्संग में, आज मैंने प्रत्यक्ष देखा। लेकिन गुरु की दी हुई दीक्षा के द्वारा की हुई आत्मा परमात्मा की विश्रांति की कमाई मेरा साथ नहीं छोड़ती। जैसे ब्रह्मा जी शांत आत्मा होकर सृष्टि करते, विष्णु जी देवशयनी एकादशी से देव जगी एकादशी तक उस आत्मा में ध्यानस्थ होते, उसी आत्मा में तोक थोड़ी देर शांत हुए और तोक की आंखों में चमक आई, हृदय में स्नेह की धारा उत्पन्न हुई। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचितम जगत्याम जगत। सारा जगत ईश्वर की सत्ता से ओतप्रोत है। ईश्वर कृष्ण में प्रकट हुआ है, देव ग्वालों में छुपा सा है, तो मेरे में भी तो कृष्ण का आत्मा है। तो को गुरु ज्ञान का प्रकाश हुआ, तो उठा, रूठे हुए गोपों के नजीक गया और उनके बीच बैठे हुए गोपाल कृष्ण के गले में हाथ डाला। लाला, मैंने तो को कहो तो कि गुरु गलती होगी तो डांटेगा, मारेगा। गुरु अगर शिष्य को रोके टोके नहीं तो शिष्य का विकास नहीं होता। ये बात तू मानता है कन्हैया? बोले हाँ। हकीम अगर मरीज के अनुसार ही हाँ में हाँ करे तो मरीज का सत्यानाश। मंत्री अगर राजा की हाँ में हाँ करे और सच्चा मार्ग न दे तो राजा देर सबेर मुंह के बल गिरता है। बिल्कुल पक्की बात है। ऐसे ही शिष्य की हाँ में हाँ गुरु करे तो शिष्य मुंह के बल गिरेगा। तो मैं तो उसको गिरने दूं? बोले नहीं, मैंने डांटा तो कोई गुनाह किया? गुरु का अधिकार होता है, शिष्य का कर्तव्य होता है डांट से ना। बोल कन्हैया ये सिद्धांत है? बोले हाँ। तो गुरु की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? कि माननी चाहिए। तो चलो आओ मेरे साथ नाचो। कृष्ण नाचने लग गए। ज्ञान के लिए नम्रता, गुरु के ज्ञान की पिपासा और सत्य स्वीकार करने के लिए अपनी हेकड़ी और अपना सामर्थ्य कृष्ण किनारे रख देते। दुनिया के सत्ताधीशों को सुंदर संदेश है, सत्ता सब जगह नहीं चलती। कृष्ण ने भी अपनी सत्ता जहाँ चलानी चाहिए चलाना है, जहाँ झुकना चाहिए वहाँ झुक कर दिखा दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोगों को एक डंडे से एक लकड़ी से नहीं चलाया जाता है। लोभी हैं उनको प्रलोभन से ट्रीट किया जाता है, डरपोक है उनको जरा अनुशासन से ठीक किया जाता है। लेकिन जो तीसरे बुद्धिमान है, समझदार है, उनको आत्मीय भाव से अपनात्व करके फिर शासन अच्छा चलता है। रावण उसी में विफल हुआ, ताड़ना करके। कंस उसी में विफल हुआ, ताड़ना करके जिया। और श्री कृष्ण और राम उसी में सफल हुए कि अपनात्व करके उनको महसूस करे कि हमारा है सब। मेरे 17,000 बाल संस्कार केंद्र चलते हैं, 1200 से भी ज्यादा समितियां हैं, कई गौशालाएं हैं, देश विदेश में सब चलता है। लेकिन किसी को नहीं लगता
मेरे पास नौकर नहीं, सब साधक ही साधक करते, अच्छी तरह से चलता। और मैं 71 साल पूरा कर रहा हूँ, 72 साल का जवान, नो टेंशन। कई और उत्थान केंद्र, नारी विकास केंद्र आदि चलते, और फिर ऐसी डिग्निटी को नीचा दिखाएंगे तो धर्मांतरण में सफल होंगे। 62 करोड़ रुपया लग गया, वेटिंगन सिटी के तरफ से आया था 800 करोड़, उसमें 62 करोड़ बापू को डैमेज करने में लगे, लेकिन वो डैमेज के बदले और कमल खिला कीचड़ में। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे जोग में, क्या जादू है तेरे दिल बरदाता यार में। कृष्ण कैसे नाचे थे और कैसी थड़कन ली थी और कैसा पंजा लगाया था और कैसी एड़ी मारी थी और पंजा तिरछा, एड़ी तिरछी, टांगे तिरछी, नजरें तिरछी, मुकुट तिरछा, फिर भी भीतर से कैसे सीधे और सरल थे, वो कल नाच के दिखा दूंगा ना। है अभी ये जो स्टेज देख रहे हो ना, ये ट्रक पे स्टेज है, ये ट्रक की बॉडी है, आपको पता है, आपके लिए बताया, फटाफट सब हो जाता है। ये सब यूं हो जाएगा, इसमें सामान भर के गाड़ी चल पड़ेगी। हाँ? कानपुर के हो, कानपुर में आ जाए ये गाड़ी, चलो हमारा स्टेज घर बार सब इसी में आ जाता है। ये ट्रक है, ये ट्रक के ऊपर चल रहे हैं हम, बड़ी लंबी ट्रक टोला। जब से हमने तुमको देखा छूट गई मन क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। पति चुनरिया जोगी ने आन छुड़ाई, अम्बा के गाल में पति चुनरिया जोगी ने आन छुड़ाई। जिनको तो मैं दिल दे बैठी उन्हें लगू न पराई, जिनको तो मैं दिल दे बैठी उन्हें लगू न पराई। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। हरा रसायन बटेगी, 2-2 गोली चूसना 7 दिन तक, ऋतु परिवर्तन का प्रभाव शरीर पे न पड़े, और 15 दिन तक 25 से 50 नीम के पत्ते, काली मिर्च चबा के सुबह काली पेट पानी पी लेना। शरीर में कड़वे रस की जरूरत पड़ती है, खट्टा खाते, खारा खाते, तीखा खाते, मीठा खाते, लेकिन कड़वा रस की कमी के कारण रोग जल्दी हमला बुलाते, बुढ़ापा जल्दी आता है, कड़वा रस लेना चाहिए। तो होली से 25 दिन तक कड़वा रस का उपयोग करना चाहिए, और होली से 25 दिन तक बिना नमक का भोजन आरोग्य की कुंजी है। कैसी भी बीमारी हो, हकीम डॉक्टर सब थक गए हों, 25 से 100 तुलसी के पत्ते और शहद मिला के सुबह दोपहर पिए, बीमारी की ऐसी तैसी 2 महीने 3 महीने। आए है, बोलो आए है। भगवान दत्तात्रेय कहीं जाते, श्री कृष्ण कहीं जाते, श्री राम कहीं जाते, तो लोग घर बार कामकाज भूलकर उनका दर्शन करके आनंदित होते। कंस, रावण, हिटलर कहीं जाते तो लोग उनको देख के घरों में चुप जाते थे। ये कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार।